एपिसोड की शुरुआत किताहारा हारुकी नाम के लड़के से होती है जो अपने स्कूल के म्यूजिक बैंड का हेड था और साथ ही में वो स्कूल काउंसिल का चेयरमैन भी था। लेकिन हारुकी के म्यूजिक बैंड की हालत कुछ ठीक नहीं थी। सारे मेंबर जा चुके थे, सिर्फ हारुकी और उसका दोस्त ताकिया ही बचा था। लेकिन हारुकी को अपने बैंड की काफी चिंता थी क्योंकि हारुकी स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले वो फेस्टिवल के अंदर अपने बैंड की तरफ से एक शानदार परफॉर्मेंस देना चाहता था। इसके बाद हारुकी जब काउंसिल रूम में जाता है तब वहाँ पे ओगिसो सेत्सुना आई थी। सेत्सुना 2 बार यूनिवर्सिटी की मिस होजो रह चुकी है और साथ ही में वो एक शानदार सिंगर भी है। लेकिन सेत्सुना इस बार फेस्टिवल के अंदर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है, जिसपे हारुकी उसे समझाता है कि अगर उसे नहीं करना है तो वो ना करे और सेत्सुना को बाकी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब हारुकी घर जा रहा था तब वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड से मिलता है और उससे सेत्सुना के बारे में पूछता है, जिससे हारुकी के दोस्त को लगता है कि हारुकी सेत्सुना के ऊपर लट्टू हो चुका है। इसके बाद जब सेत्सुना स्कूल में हारुकी से बात करने की कोशिश करती है तो हारुकी उसे काम करवा लेता है और वो दोनों एक साथ वुडन प्लेयर को ऊपर शिफ्ट करते हैं और सेत्सुना हारुकी से कहती है कि हारुकी को सेत्सुना के साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, जिसपे हारुकी उसे कहता है कि वो सेत्सुना को खास ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि वो किसी नॉर्मल लड़की से वुडन प्लेयर उठाने को नहीं कहेगा। कुछ दिनों बाद जब हारुकी प्रैक्टिस करने के लिए म्यूजिक रूम में जाता है तब उसे पता चलता है कि कोई टेरिस से गाना गा रहा था। इसीलिए हारुकी भाग के टेरिस पर जाता है और जब वो टेरिस पे जाता है तो उसे पता चलता है कि सिंगर और कोई नहीं बल्कि सेत्सुना है। इसके बाद सेत्सुना और हारुकी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और सेत्सुना अपनी रियल फीलिंग बताती है कि उसे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। इसीलिए हारुकी सेत्सुना से पूछ लेता है कि सेत्सुना क्या हारुकी के ग्रुप को ज्वाइन करेगी और क्या सेत्सुना हारुकी के साथ म्यूजिक बैंड के चलते फेस्टिवल में परफॉर्म करेगी। अगले दिन सेत्सुना हारुकी को जवाब देती है लेकिन वो हारुकी के बैंड को ज्वाइन करने से मना कर देती है। लेकिन हारुकी के दोस्तों को लगता है कि सेत्सुना ने हारुकी को रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए वो हारुकी को चीयर करने के लिए उसे पार्टी देने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हारुकी उस जगह पे जाता है जहाँ पे सेत्सुना चुपके काम करती है और सेत्सुना ये जान के काफी हैरान थी कि हारुकी को पता चल गया था कि सेत्सुना चुपके काम करती है। इसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए अलग जगह पे चले आते हैं और हारुकी बताता है कि उसे करीब 1 साल से पता है कि सेत्सुना यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है। जिसके बाद हारुकी सेत्सुना से पूछता है क्या उसके पास कोई वजह है कि वो यहाँ पे ऐसे चुपके काम करती है, जिसके जवाब में सेत्सुना कहती है कि वो बस ये नहीं चाहती है कि लोग उसकी पीठ पीछे बातें करें। जिसके बाद सेत्सुना हारुकी से फिर से मिलने को पूछती है, जिसपे हारुकी हाँ कह देता है और अगले दिन सेत्सुना ऐसे ड्रेसअप होके जाती है जैसे कि वो हारुकी के साथ डेट पे जा रही हो। इसके बाद जब वो दोनों कैरियोके में मिलते हैं तो इस बार सेत्सुना हारुकी के बैंड को ज्वाइन करने से हाँ कह देती है। लेकिन सेत्सुना के ज्वाइन करने के बाद भी उन्हें अभी भी पियानोइस्ट की कमी थी और जब हारुकी प्रैक्टिस करने के लिए म्यूजिक रूम में जाया करता था तब उसके बगल में एक और म्यूजिक रूम था जहाँ पे एक पियानोइस्ट था और वो हारुकी के साथ बिल्कुल अच्छे से बीट मिलाता था। लेकिन इसके बाद जब हारुकी और उसका दोस्त ताकिया जब म्यूजिक स्टूडेंट से इसके बारे में पूछते हैं तब उन्होंने बताया कि उनमें से कोई भी उस म्यूजिक रूम को इस्तेमाल नहीं करता है। तो फिर हारुकी और ताकिया दोनों उस पियानोइस्ट के आने का इंतजार करने लगते हैं और जब वो पियानो बजाने के लिए आएगा तब वो दोनों उसे पकड़ लेंगे। लेकिन 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वो पियानोइस्ट बजाने के लिए आता ही नहीं है। लेकिन कई दिनों बाद जब हारुकी वापस घर जा रहा था तब उसे अचानक से पियानो बजने की आवाज आती है। जिसके बाद हारुकी उस दरवाजे के पास जाता है लेकिन पियानोइस्ट दरवाजा ही नहीं खोलता है। तो फिर हारुकी कुछ तूफानी करने का सोचता है, इसीलिए वो विंडो के जरिए दूसरे रूम में जाने की कोशिश करता है। लेकिन हारुकी का पैर फिसल जाता है और वो लटक जाता है और हारुकी गिरता कि उससे पहले ही पियानोइस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वो पियानोइस्ट और कोई नहीं बल्कि तोमा थी, जो कि हारुकी की क्लासमेट और उसकी साइड में ही बैठती थी। लेकिन तोमा कभी किसी से बात नहीं करती थी और वो चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद हारुकी और ताकिया को पता चलता है कि तोमा को पियानो बजाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है और तोमा म्यूजिक स्कूल से नॉर्मल स्कूल में आई है। जिसके बाद हारुकी तोमा से म्यूजिक बैंड ज्वाइन करने को कहता है लेकिन तोमा उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है और हारुकी के बैंड को ज्वाइन करने से मना कर देती है। जिसके बाद सेत्सुना हारुकी और तोमा को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाती है ताकि वो बैंड के बारे में और अच्छे से बात कर सकें। और इसी बीच तोमा हारुकी से पूछती है कि वो बैंड के लिए बाकी मेंबर कहाँ से लाएगा, जिसके जवाब में हारुकी कहता है कि वो कुछ न कुछ कर ही लेगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पे सेत्सुना के फादर आ जाते हैं जो सेत्सुना के साथ म्यूजिक बैंड को लेके बात करना चाहते थे क्योंकि सेत्सुना ने आज तक अपनी फैमिली को बिना बताए कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद सेत्सुना तोमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो बैंड को ज्वाइन कर ले, जिसपे तोमा सेत्सुना से कहती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ बैंड को लेके सारी बातें क्लियर कर लो। जिसके बाद हारुकी तोमा को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था और इसी बीच तोमा हारुकी से कहती है कि वो इस बैंड को ज्वाइन कर रही है, लेकिन हारुकी के लिए नहीं, सिर्फ सेत्सुना के लिए। जिसके बाद हारुकी तोमा को ताकिया से मिलवाता है और हमें पता चलता है कि तोमा एक कमाल की म्यूजिशियन है और तोमा अलग अलग
अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती है और उसे म्यूजिक के बारे में काफी कुछ पता है। इसीलिए तोमा ताकिया को बाकी सारे कामों पे लगा देती है और उसे पता चलता है कि हारुकी अभी भी गिटार बजाने में लैग कर रहा है और हारुकी में अभी भी स्किल्स की कमी है। जिसके बाद जब हारुकी और तोमा घर जा रहे थे तो हारुकी तोमा से वादा करता है कि वो अपना बेस्ट करेगा, लेकिन तोमा उसे पकड़ के ट्रेन से बाहर निकाल लेती है और उससे कहती है कि ऐसे वादे ना किया करो जो पूरे नहीं किए जा सकते। जिसके बाद वो दोनों तोमा के घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि तोमा के पास खुद का म्यूजिक रूम था और तोमा हारुकी से 10-10 घंटे प्रैक्टिस करवाती है, जिसी की वजह से हारुकी तोमा के घर पे ही सो जाता है। और इसीलिए अगले दिन जब हारुकी तोमा के घर पे उठता है तब वो तोमा को नहाते हुए भी देख लेता है। जिसके बाद सभी लोग तोमा के घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और वो सभी ये देख के हैरान थे कि तोमा इतनी अमीर है कि उसके पास खुद का ही म्यूजिक स्टूडियो है। जिसके बाद हारुकी गिटार बजाता है तो वो इस बार बिल्कुल सही से गिटार बजाता है, तो फिर वो लोग अपने लिए अगला गाना चुनते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने नए गाने को चुनते हैं तो उस पे तोमा को काफी हंसी आ रही थी। दरअसल उस गाने के अंदर जो गिटारिस्ट था वो अपनी गिटार को काफी अग्रेसिव तरीके से बजा रहा था और हारुकी की स्किल को देखते हुए उसके लिए इस तरह से गिटार बजाना असंभव था। लेकिन तोमा हारुकी को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो प्रैक्टिस करके इस तरह से बजा सकता है। इसके बाद तोमा उसी तरह से गिटार बजा के भी दिखाती है और हारुकी से कहती है कि तुम भी ये कर सकते हो। जिसके बाद जब ताकिया घर जा रहा था तब वो तोमा को हारुकी की एक नोटबुक देता है जिसके अंदर हारुकी ने बहुत सारे गानों के लिरिक्स लिखे थे। और इसी बीच सेत्सुना को तोमा के बाथरूम के अंदर हारुकी की टूथपेस्ट मिल जाते हैं। जिसके बाद सेत्सुना प्रैक्टिस के दौरान भी मुरझाई से रहती है और वो तीनों सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। घर जाते वक्त सेत्सुना हारुकी से कहती है कि हारुकी इतना हैंडसम भी नहीं है और वो बस एवरेज सा है। हारुकी सेत्सुना से पूछता भी है कि उसे क्या हो गया है, लेकिन सेत्सुना उसे कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हारुकी आधी रात में सेत्सुना को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने तोमा से सब कुछ पूछ लिया है और हमें पता चलता है कि सेत्सुना ने तुरंत तोमा से हारुकी का टूथपेस्ट और ब्रश दिखा के पूछा था, जिसपे तोमा ने साफ कह दिया था कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सेत्सुना की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और सेत्सुना हारुकी को फोर्स करती है कि हारुकी सेत्सुना को उसके पहले नाम से बुलाए। जिसपे हारुकी लड़खड़ाते हुए सेत्सुना को उसके पहले नाम से बुलाता है और सेत्सुना हारुकी से कहती है कि वो भी उसे उसके पहले नाम से बुलाएगी। जिसके बाद स्कूल के अंदर सेत्सुना फिर से हारुकी को फोर्स कर देती है कि हारुकी सेत्सुना को उसके पहले नाम से बुलाए और हारुकी पूरे स्कूल के सामने सेत्सुना को उसके पहले नाम से बुलाता है और सेत्सुना को ऐसा करके काफी खुशी होती है। इसके बाद क्लास के अंदर टीचर मैथ पढ़ा रहे थे लेकिन तोमा वहाँ पे अपनी म्यूजिक काम को कर रही थी। तोमा को ऐसा करते हुए टीचर देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उससे उसकी म्यूजिक बुक छीन लेते हैं। जिस पर तोमा हारुकी के सामने ही टीचर से लड़ जाती है और उनसे अपनी म्यूजिक बुक छीन के क्लास से बाहर चली जाती है। जिसके बाद हारुकी और सेत्सुना दोनों अपनी क्लास छोड़ के पियानो रूम के अंदर आते हैं जहाँ पे तोमा थी। तोमा उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों बेवकूफ हो जो तुमने मेरे चक्कर में अपनी क्लासेस छोड़ दी। जिसपे सेत्सुना कहती है कि हम तीनों एक ही ग्रुप के अंदर हैं, इसीलिए हमें एक साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और फेस्टिवल के बाद हम एक साथ पढ़ाई करेंगे जिससे हम तीनों एक ही साथ ग्रेजुएट हो सके। और उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख के तोमा को काफी खुशी होती है। जिसके बाद हम लोग तोमा के पास्ट को देखते हैं जहाँ पे उसकी मदर तोमा को अपने साथ लेके नहीं जाती है, ये कहते हुए कि तोमा को वहाँ पे ले जाना बेकार होगा और तोमा इसको बुरे सपने की तरह देख रहे थे। जिसके बाद तोमा को रोना आ जाता है और हमें पता चलता है कि तोमा हाल ही में बीमार पड़ चुकी थी। जिसके बाद जब तोमा नीचे जाके देखती है तब हारुकी उसके लिए खाना बना रहा था और हारुकी तोमा का पूरी लगन के साथ ध्यान रख रहा था। जिसके बाद हारुकी तोमा को खाने के लिए दलिया देता है और तोमा उसे कहती है कि उसे ऐसे ही किसी के घर पे आके ख्याल नहीं रखना चाहिए। जिसपे हारुकी तोमा से कहता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ तोमा के लिए कर रहा है और हारुकी ऐसा कुछ किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसको सुन के तोमा को शर्म आ जाती है और वो जल्दी जल्दी से अपना दलिया खत्म करके हारुकी से कहती है कि उसे जाके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हारुकी म्यूजिक रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तोमा भी म्यूजिक रूम के अंदर आ गई थी और वो हारुकी को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। और हारुकी तोमा से कहता भी है कि उसे जाके थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन तोमा कहती है कि वो यहीं पे सोएगी। जिसके बाद तोमा अपना बिस्तर लेके म्यूजिक रूम के अंदर आ जाती है और वहीं पे लेट जाती है। और इसके बाद तोमा हारुकी को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि तोमा की उसकी मदर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। जिसपे हारुकी कहता है कि ये बस एक नॉर्मल सी फाइट है और अगर तोमा अपनी मदर के साथ खुल के बात करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हारुकी ये भी बताता है कि तोमा की मदर ने ही हारुकी की डॉक्टर और बाकी सभी चीजों में मदद की है। और जब अगली सुबह तोमा जब जाग के उठती है तब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसके बाद हम हारुकी को देखते हैं और जब वो स्कूल जाता है तब ताकिया उसे बताता है कि सेत्सुना पता नहीं क्यों वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। जिसके बाद हारुकी ट्रेडिशनल मेड कैफे में जाता है जहाँ पे सेत्सुना मेड का काम करने वाली थी और हारुकी सेत्सुना का हाथ पकड़ के उससे माफी मांगता है। और इसके बाद हारुकी सेत्सुना
सेत्सुना को लेके मेड कैफे से भाग जाता है। जिसके बाद अगला सीन ट्रेन का था और हम लोग देखते हैं कि सेत्सुना हारुकी के साथ चिपकी हुई थी और सेत्सुना हारुकी से कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना है। जिसके बाद जब वो दोनों तोमा के घर पे जाते हैं तब तोमा और हारुकी सेत्सुना को उनके तीसरे गाने के लिरिक्स देती है जो बेशक हारुकी ने लिखे थे। और हारुकी बताता है कि जब उसने बैंड ज्वाइन किया था तब वो गिटारिस्ट नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए गाने लिख के देना चाहता था और हारुकी के लिए ये उसका एक सपना भी था। सेत्सुना हारुकी की सपने की कदर करती है और उससे कहती है कि वो ये गाना जरूर गाएगी। इसके बाद आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है और तोमा अपनी कॉस्ट्यूम को लेके कंप्लेन कर रही थी कि उसे इतनी सेक्सी कॉस्ट्यूम क्यों दी गई है, और जबकि हमारा हारुकी अपनी नॉर्मल ड्रेस में ही था। जिसके बाद हारुकी के बैंड की परफॉर्मेंस देने की बारी आ जाती है और हारुकी का बैंड बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और सोने बे सुहागा तोमा अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है और तोमा को ऐसा करता हुआ देख के पब्लिक पागल हो जाती है। इसके बाद उन लोगों का दूसरा गाना शुरू हो जाता है और जिसके अंदर हारुकी बेहतरीन तरीके से गिटार बजाता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि सेत्सुना ने एक बार तोमा से अकेले में बात की थी, जिसमें सेत्सुना ने तोमा से पूछा था क्या वो हारुकी को पसंद करती है, क्योंकि तोमा पियानो सिर्फ इसीलिए बजाती थी क्योंकि उसे पता होता था कि उसके बगल वाले कमरे में हारुकी ही है। और सेत्सुना तोमा को बता देती है कि वो हारुकी से बहुत प्यार करती है। और जब फेस्टिवल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तब हारुकी तोमा के पास जाता है जहाँ पे तोमा अभी भी पियानो बजा रही थी और हारुकी उसे बताता है कि सेत्सुना अभी भी मेड कैफे में बिजी है, वो भी उसी आउटफिट में। जिसपे तोमा को सेत्सुना के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन हारुकी उससे पूछता है कि तुमने अभी तक अपनी कॉस्ट्यूम क्यों नहीं बदली। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें ये कॉस्ट्यूम अच्छी लगती है। जिसपे तोमा शर्मा के कहती है कि अपना मुंह बंद करो। और इसके बाद हारुकी को नींद आने लगती है तो तोमा उससे कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो घर पे जाके सो जाओ ना। इसके बाद हारुकी तोमा से कहता है कि हम आखिरकार एक साथ आ गए और हम तीनों एक दूसरे को समझते हैं और हमने एक साथ बहुत ज्यादा मजे किए। और इसके बाद हारुकी वहीं पे सो जाता है। इसके बाद जब हारुकी की आंख खोलती है तब शाम के 6 बज चुके थे और सभी लोग जा चुके थे, लेकिन सेत्सुना हारुकी का वहीं पे इंतजार कर रही थी और वो हारुकी को सोते हुए देख रही थी। जिसके बाद सेत्सुना हारुकी से कहती है कि उसे ये सब कुछ करने में काफी मजा आया और सेत्सुना हारुकी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, जिसके लिए हारुकी हाँ कह देता है। और सेत्सुना हारुकी से कहती है कि तुम जहाँ भी ग्रेजुएट होके जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। जिसपे हारुकी उसे कहता है कि उसे इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेत्सुना उससे कहती है कि तुमने अभी ही तो वादा किया है। जिसके बाद सेत्सुना अपनी रियल फीलिंग्स हारुकी को बता देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से लड़ाई शुरू होगी हारुकी को पाने की।